क्या आप जानते हैं कि नींबू खट्टा, साबुन चिकना, नमक नमकीन क्यों होता है? इसका जवाब जानकर आप अम्ल, क्षार और लवण कभी नहीं भूलेंगे। अम्ल, क्षार और लवण यह रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, सीटेट, टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हम आज इस वीडियो में इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले अम्ल, एसिड। इसकी परिभाषा है वे पदार्थ जो जलीय विलयन यानी कि पानी में हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल का जलीय विलयन, इसको हम समझते हैं परिभाषा को, यानी कि जो है अम्ल HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम पानी में घोलते हैं तो जो है H- और Cl- यानी कि हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन देता है। जो हाइड्रोजन आयन देता है इसलिए इसे अम्ल कहते हैं, यानी कि इसको जलीय विलयन में जब हम अम्ल को डालते हैं तो जो है हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल के गुण होते हैं यह स्वाद में खट्टे होते हैं और जो अम्ल होते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। एक लिटमस पेपर होता है, अगर उस नीले लिटमस पेपर पर हम जो है कोई भी अम्ल डालते हैं तो उस नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसका अम्ल का जो है पीएच मान 7 से कम होता है। धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन आयन H2 बनाते हैं कौन? अम्ल। और अम्ल जो है बिजली का संचालन करते हैं। अब देखते हैं प्रमुख अम्ल एवं उनके सूत्र। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका सूत्र है HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH, साइट्रिक अम्ल C6H8O7। ये प्रमुख अम्ल एवं उनके सूत्र हैं। अब अम्ल की जो धातुओं से क्रिया करने पर क्या होता है? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम जिंक यानी कि लोहे की कील में डुबोते हैं तो H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब अम्ल का हम दैनिक जीवन में उदाहरण देखते हैं। नींबू जिसमें होता है साइट्रिक अम्ल, दही जिसमें होता है लैक्टिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल, संतरा जिसमें होता है साइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों ये अम्ल थे। तो दोस्तों ये होते हैं अम्ल। अब सेकंड हम देखते हैं क्षार, इसे बेस कहते हैं। इसकी परिभाषा है वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन HO देते हैं क्षार कहलाते हैं। यानी कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम पानी में घोलते हैं तो Na+OH- यानी कि सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन निकलते हैं, तो यह क्षार कहलाते हैं। तो यही जो है OH- आयन होते हैं, क्षारीय गुण पैदा करते हैं। अब देखते हैं क्षार के गुण। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, यह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आप जो लाल लिटमस पेपर लेते हैं और उस पर कोई भी क्षार डालते हैं तो वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और इस क्षार का जो है पीएच मान 7 से अधिक होता है। स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं। क्षार अम्ल को उदासीन कर देते हैं। जो क्षार होते हैं अम्लों को क्या कर देते हैं? उदासीन। प्रमुख क्षार एवं उनके सूत्र देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र है NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH। तो ये प्रमुख क्षार के सूत्र थे। अब दैनिक जीवन में इनके उदाहरण देख लेते हैं। फर्स्ट है साबुन, इसके बाद है टूथपेस्ट, इसके बाद है वॉशिंग पाउडर, इसके बाद है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसके बाद है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्षार के प्रमुख उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये होता है क्षार। अब अम्ल और क्षार के बाद आता है थर्ड लवण, इसे सॉल्ट्स कहते हैं। इसकी परिभाषा है अम्ल और क्षार की उदासीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया से बनने वाले आयनिक यौगिक लवण कहलाते हैं। इसकी अभिक्रिया में जो है अम्ल और क्षार भाग लेते हैं जिससे लवण और जल बनता है। उदाहरण के लिए HCl और प्लस NaOH की क्रिया से NaCl जो कि लवण होता है प्लस H2O यानी कि जल बनता है। अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और जल बनता है। अब देखते हैं लवण के प्रकार। इसके 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है सामान्य लवण, नॉर्मल सॉल्ट। इसका उदाहरण है सोडियम क्लोराइड NaCl। इसका उपयोग खाने के नमक में किया जाता है। सेकंड है अम्लीय लवण, एसिटिक सॉल्ट। इसका उदाहरण है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसका उपयोग जो है बेकिंग सोडा और अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। थर्ड है क्षारीय लवण, बेसिक सॉल्ट्स। इसका उदाहरण है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसका उपयोग जो बेकिंग सोडा और जल को मुलायम बनाने में किया जाता है। यह है लवण। अब इसके बाद देखते हैं पीएच स्केल। पीएच किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता बताती है। जो पीएच स्केल होती है वो किसी भी पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय या उदासीन है, ये
बताती है पीएच स्केल। यह जो पीएच स्केल होती है इसमें 0 से लेकर 14 तक कुछ नंबर बने हुए होते हैं। ये जो है अम्लीयता और क्षारीयता का जो है प्रकृति बताते हैं, जो कि 0 से 3 तक होती है प्रबल अम्ल की प्रकृति, 4 से 6 तक की होती है दुर्बल अम्ल की प्रकृति, और 7 की होती है उदासीन प्रकृति, और 8 से 10 की होती है दुर्बल क्षार की प्रकृति, और 11 से 14 तक होती है प्रबल क्षार की प्रकृति। तो ये होती है पीएच स्केल का अम्लीय क्षारीयता क्षार की प्रकृति। पीएच के उदाहरण देखते हैं। नींबू का रस जिसका पीएच मान होता है 2, सिरका जिसका पीएच मान होता है 3, कॉफी जिसका पीएच मान होता है 5, शुद्ध जल जिसका पीएच मान होता है 7 जो कि उदासीन होता है, साबुन जिसका पीएच मान होता है 9 से 10 के बीच में, डिटर्जेंट जिसका पीएच मान होता है 11 से 12 के बीच में। तो यह पीएच स्केल होती है। आई होप आपको पीएच स्केल के बारे में समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। फर्स्ट है, कौन जो है नीले लिटमस को लाल करता है? वह अम्ल। सेकंड है, लाल लिटमस को कौन जो है नीला करता है? तो इसका आंसर है क्षार। और थर्ड है, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? तो इसका आंसर है 7। और खाने का नमक किस प्रकार का लवण है? तो इसका आंसर है सामान्य लवण है। अब देखते हैं बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? NaHCO3। इसका जो है पूरा नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अन्य नाम भी होते हैं जिसको जो है खाने का सोडा या मीठा सोडा के भी नाम से जाना जाता है बेकिंग सोडा को। और इसका उपयोग केक और ब्रेड बनाने में किया जाता है या अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है बेकिंग सोडा का उपयोग। इसके बाद 6 बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? Na2CO3। और जो है इसका पूरा नाम है सोडियम कार्बोनेट, और इसके अन्य नाम है धुलाई सोडा। इसको बेकिंग सोडा को धुलाई सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग जो कपड़े धोने में किया जाता है, कठोर जल को मुलायम बनाने में भी किया जाता है। कांच, साबुन और डिटर्जेंट उद्योग में भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। इसके बाद 7 अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण और जल। दोस्तों कुछ ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे अम्ल, क्षार और लवण के। दोस्तों आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अन्य टॉपिक हम किस पर वीडियो लेकर आए वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, हम उस पर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।